बर्फ से ढकी सब्ज चोटियों के बीच रुई जैसे बादलों के दरमियान एक जादुई बस्ती आबाद थी जिसे कहते थे ड्रीमलैंड टाउन। यहाँ बादल गलियों में ऐसे बहते जैसे मार्शमेलो की नदियाँ और रंग बरंगे फ्लफी लामास खुशी खुशी कूदते फिरते बादलों को ऐसे चूसते जैसे मीठे लच्छे। लेकिन एक शाम जब असाइम और उसकी बहन सालेहा बादलों में दौड़ते लामास की रेस लगा रहे थे, अचानक बादल कमजोर होने लगे, फिर गायब। घरों के तकिए जैसे नर्म बादल टूट गए, लामास घबरा गए और वादी सूखी और डरावनी लगने लगी। सालेहा सांस रोककर, असाइम बादल गायब हो रहे हैं। गांव वाले चौक में जमा हो गए। डर गुस्से में बदल गया। इंगलियां एक लंबे चोगे वाले मुसाफिर पर उठीं जिसकी आंखें चमक रही थीं और वो आग के पास हाथ सेंक रहा था। गांव वाला इल्जाम लगाते हुए, यही है, ये हमारे बादल चुरा रहा है। हुजूम शोर मचाने लगा, मगर असाइम ने भवें चढ़ाईं। नहीं, बगैर सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते, हमें खुद सच्चाई मालूम करनी होगी। सालेहा ने बहादुरी से सर हिलाया। दोनों बहन भाई अपने रंगीन लामा पर सवार होकर बादलों की चमकती चोटियों की तरफ दौड़ पड़े। इनका सफर खतरनाक था। उन्होंने डोलते बादलों के पुल पार किए जो लामुतनाही धुंध के ऊपर लटक रहे थे, बर्फीले ढलवानों से फिसले और चमकती धुंध की वादियों पर जस्त लगाई। एक लम्हे में एक खौफनाक हवाई दरिंदा ऊपर से झपटा, आखिरी बादलों को ऐसे बिखेर दिया जैसे कागज के टुकड़े। असाइम ने सालेहा को अपनी आगोश में लेकर बचाया और इनका लामा धुंध में छुपने के लिए दौड़ पड़ा। सालेहा हाँफते हुए, शायद गांव वाले ठीक कहते थे, शायद जादू ही बादल चुरा रहा है। असाइम पुरअज़्म, नहीं, हम अपनी आंखों से देखेंगे। सबसे ऊंची चोटी पर वो रुक गए। वहाँ लोहे के दीवा हैकल पाइप चट्टानों पर लपटे हुए थे जो बादलों को एक खौफनाक सब्ज रोशनी वाली मशीन में खींच रहे थे। चिंगारियां निकल रही थीं, पहिए कड़क रहे थे और पिंजरों में शरारती आसमानी देवचे स्काई एम्स कक्कर कक्कर हंस रहे थे, बादलों को मशीन में भर रहे थे। सालेहा हैरान, ये मुसाफिर नहीं थे, ये मखलूक थी। मशीन और जोर से गरजी, वादी का आखिरी बादल भी खींचने को तैयार। असाइम चीखते हुए, हमें अभी रोकना होगा। वो आगे लपके। सालेहा ने अपना दुपट्टा कोड़े की तरह लहराया। देवचे चौंक कर उसके पीछे भागने लगे जैसे जुगनुओं का ताक़ुब हो। असाइम लोहे की मशीन पर चढ़ गया, चिंगारियों से बचता हुआ और पूरी ताकत से मेन लीवर पकड़ लिया। कड़ाक, धमाक, शड़ाक, दोनों ने जोर लगाकर लीवर खींच लिया। शश, बादल फट कर निकले और रोशनी की एक बड़ी लहर की तरह वादी में वापस बह गए। देवचे चीखे धुएं में बदलकर आसमान की तरफ उड़ गए। ड्रीमलैंड टाउन फिर जगमगा उठा। काह 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 काह, बादल गलियों में बहने लगे, लामास उछलने लगे और घरों ने फिर नर्म तकियों पर सुकून पाया। गांव वाले खुशी से झूमने लगे। असाइम और सालेहा को गले लगाया। यहाँ तक कि वो पुरस्कार मुसाफिर भी आगे आया। अब उसकी आंखों की रोशनी नर्म हो चुकी थी। मुसाफिर, सुकून से, तुमने वादी को बचा लिया और मेरा नाम भी साफ किया। सालेहा मुस्कुरा कर बोली, हम सिर्फ सबको बचाना चाहते थे असाइम, और सच्चाई जानना भी जरूरी था। गांव वाले शर्मिंदा होकर सर झुका गए कि उन्होंने मुसाफिर पर बेजा इल्जाम लगाया था। प्यारे बच्चों, याद रखो, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, बहुत गुमान से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। हमेशा सच्चाई तलाश करो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो और बगैर सबूत के फैसला ना करो। यही चीज दुनिया को अमन और बरकतों से रोशन करती है। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।